अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप लोगों से थोड़ी-सी बातें-शातें हो जाएँ, ताकि एट द एंड ऑफ़ द डे मैं ये कह सकूँ कि मैं आप लोगों में से किसी को भूला नहीं हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी सा लड़का जो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स लेकर अब्रॉड आ गया। ना तो कोई ख़ास पासपोर्ट का रंग बदला और ना ही चेहरे पे कोई ख़ास ग्लो आया। लेकिन हाँ, लाइफ का सिस्टम थोड़ा-सा चेंज हो गया और मैंने सोचा क्यों ना वही सिस्टम आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो अब्रॉड कभी फैशन ट्रेंड नहीं है, सिर्फ फैशन ट्रेंड नहीं है। लाइक इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लग्जरी, बिग बिल्डिंग्स और फैंसी इंस्टाग्राम स्टोरीज। समटाइम्स इट्स अबाउट केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड चेंज। क्योंकि जब आप पाकिस्तान में होते हो ना, तो आपका छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक मामा प्लीज़ और बाबा ज़रा ये ले आओ के अंडर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर यार आप ही प्लम्बर हो, आप ही इलेक्ट्रिशियन हो, आप ही मामा हो, आप ही बाबा हो, और ये सच है। अब अगर ये है कि इन सब चीज़ों के बाद भी मैंने अब्रॉड आने का डिसीजन क्यों लिया, तो उसके यार 2 फेजेस थे। पहले जब मैंने ए लेवल्स में एडमिशन लिया ना, तो मुझे पता चला, इन्फो मिला कि ओके, इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अब्रॉड जाने की, आपके लिए पाथ्स खुलते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो आई वाज लाइक ओके, आई आल्सो वांट टू गो देन। फिर जब ए लेवल्स के पेपर्स वगैरह हुए और एप्लीकेशंस के प्रोसेस स्टार्ट हुए, रिजेक्शंस आई एंड ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस भी आई, तो तब मुझे था कि अब मैंने अब्रॉड सिर्फ इससे नहीं जाना कि सब जा रहे हैं। नाउ आई वांट टू गो बिकॉज आई वांट टू ग्रो आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। मुझे देखना था कि असली दुनिया में इंसान बगैर किसी के सहारे में कैसे अपने आप को संभालता है। क्योंकि मैं आया, अब फिर आने के बाद सबसे मज़े की बात आती है कल्चरल शॉक। सारों के साथ होता है, ऑब्वियसली मैंने भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि अजीब सी बात है, जब एक कंट्री में आप आते हो ना, तो आपको हर चीज़ नई लगती है। लोगों के चेहरे, उनकी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, लेकिन एक्सेंट डिफरेंस होता है। सो उनकी लैंग्वेज, फिर इवन उनकी स्माइल थोड़ी सी प्रोग्राम्ड लगती है। सो कल्चरल शॉक इज़ रियल। यहाँ तक कि जहाँ आप मतलब पाकिस्तान में जहाँ आप चाय पीने के बहाने 3-3 घंटे बैठ जाते थे, वहाँ पर अब लोग टाइम दे के काम करते हैं। इवन फ्रेंडशिप में भी इट्स ऑल अबाउट इट। टाइम, दैट्स ऑल। टाइम ही सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 9 बजे का मतलब 9 बजे ही है। पाकिस्तान में तो रात के 9 बजे हैं, तो तब तो कहते हैं कि यार अब तो बाहर जाने का टाइम हुआ है। लेकिन ये सीन नहीं है यहाँ पर। और हाँ, सबसे बड़ी बात, प्राइवेसी एंड बाउंड्रीज़। यहाँ पर हर इंसान की एक अपनी प्राइवेसी है, अपनी एक स्पेसिफिक स्पेस है। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या सोच रहे हो। इवन अभी मैं ये स्लीव फोल्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर किसी को कोई मसला नहीं है, चाहे मैं फ़ोल्ड करूँ या चाहे मैं बंद कर लूँ। यही मैं पाकिस्तान में करूँ, तो अगर कोई बड़ा सामने बैठा हो, तो वो कहेंगे कि फ़ोल्ड नहीं करते, बंद रखते हैं, ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। और अगर कोई लड़के हों, तो वो कहेंगे क्या बंद करके रखा हुआ है यार, बर्गर लग रहा है, फ़ोल्ड कर। सो ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं ऑब्वियसली। अब मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में ये क्यों है, हर जगह की एक अपनी मिसाल होती है और ये डिफरेंस है। फिर अब इन सब इमोशनल चीज़ों से निकलो, तो फिर आता है आपका असली फेस ऑफ इंडिपेंडेंस। कि जब आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हो ना, तो आपको पता चलता है कि यार रोटी यहाँ पर खुद नहीं आनी, और अगर डिलीवर भी करनी है तो उसके पैसे आपके अपने होने हैं। खैर, वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर सुबह उठ के अपने लिए नाश्ता बनाना और ग्रोसरी करना, लॉन्ड्री करना, इट साउंड्स अ लिटिल बिट मैच्योर, लेकिन जब शैम्पू और कुकिंग ऑयल एक साथ ख़त्म होता है ना, तो एडल्टिंग का पूरा पॉप क्विज शुरू हो जाता है। और हाँ, बजटिंग। पहले सोचा नहीं था कि चीज़ें महंगी लगेंगी। मतलब यहाँ पर एक अंडा भी एक गोल्डन फीलिंग देता है। मेरी आदत है, मतलब मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरी भी आदत नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ऐसे करूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाता है कि कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, तो उसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देखते हैं। और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैंने तो
1400-2000 के अंडे ही खरीद लिए, और दैट्स रियली फील्स एक्सपेंसिव फॉर मी। लेकिन हाँ, ऑनेस्टली इस सब स्ट्रगल के बीच में एक फ्रीडम सा है। आपको पता होता है, जिस तरह मुझे पता है कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, और मैं गिरता हूँ उठता हूँ, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो छोटी छोटी सी विक्ट्रीज, लाइक चाहे वो कोई अपने पैसों से कोई चीज़ खरीदने की हो, या चाहे हाँ वो थोड़ी सी सेविंग करने की हो, महीने के एंड पे कुछ सेविंग कर ली, सो ये चीज़ें रियली फील्स ग्रेट देन एनीथिंग। अब अगर इसके बाद हम बात करें फैमिली वर्सेस सोलो लाइफ की, तो जब पाकिस्तान में होते हैं ना, अब इस पे मतलब अगर माएँ वगैरह सुन रही होंगी तो वो तो कहेंगी कि हाँ देखा अब तो कदर होगी, लेकिन सच है कि जब पाकिस्तान में होते हैं ना तो माँ के हाथ की खाने की इतनी कदर नहीं होती। होता है कि यार ऑब्वियसली उन्होंने पकाना है, हमने खाना है। फिर आते हैं यहाँ पर, इधर जब अंडा बगैर ख़राब हुए एक परफेक्ट शेप में कभी फ्राई हो जाए ना, कभी फ्राई हो जाए, तो दिल करता है कि उसकी सेल्फी पिक्चर लें और पूरे शहर को दिखाएं कि मैंने अंडा बनाया है, और फिर बाद में उसे तोड़ने का दिल नहीं करता। ये डिफरेंस होता है। फिर जब बीमार हो जाएं तो घर में तो मम्मा ही नर्स डॉक्टर सब बन जाती हैं, इधर पहले गूगल डायग्नोस करते हैं, फिर अपने आप को समझाते हैं कि यार कोई सीन नहीं है, थक वगैरह गए और थकावट सी है, स्ट्रॉन्ग हो, मर्द हो, खैर है, सो जाओ। ये चीज़ें होती हैं। सो फैमिली के साथ लाइफ में वार्मथ होता है। नो डजंट मैटर दैट देयर इज़ लेस फ्रीडम, अब्रॉड फ्रीडम है, लेकिन ठंडा ठंडा सा लगता है। और हाँ, इसी सोलो लाइफ ने मुझे अपने आप को अप्रिशिएट करना भी सिखाया। जिस तरह हर छोटी छोटी खुशी पे, चाहे वो हॉट शावर क्यों ना हो आफ्टर अ बैड डे, और फाइंडिंग अ extra can of juice inside fridge, that really feels good for me. So life abroad ग्लैमरस नहीं है, लेकिन हाँ ग्रोथ ओरिएंटेड ज़रूर है। यहाँ पर हर दिन आपको टेस्ट करता है, आपको मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली टेस्ट करता है, लेकिन हर टेस्ट के बाद आपका वर्जन 2.0 बन जाता है, थोड़ा सा मेच्योर, थोड़ा सा डिसिप्लिन, और काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल। मैं मतलब यहाँ पर अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहा हूँ, स्लो ही सही, चाहे स्लो पेस में, लेकिन कम से कम अपनी मर्ज़ी से। और मुझे पता है कि मैं जब भी पाकिस्तान जाऊँगा, मैं सिर्फ कुछ पासपोर्ट स्टैम्प्स लेकर नहीं जाऊँगा, मैं पूरा एक एक्सपीरियंस, एक मैच्योरिटी और एक नया नज़रिया लेकर जाऊँगा। सो एट अ क्लोजिंग रिमार्क मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों में से किसी के जहन में है कि आपने बाहर आना है और वहाँ पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, सो ब्रो यू आर मोर कंफर्टेबल वेयर यू आर राइट नाउ, क्योंकि डोंट जस्ट चेज कंफर्ट, मेक श्योर यू आर चेजिंग ग्रोथ, क्योंकि वही एक रियल रिवॉर्ड है। बाकी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, क्योंकि बाद में आपको वही याद रह जाती हैं और वही आपकी लाइफ बनती हैं। और टेक केयर, कीप ग्रोइंग, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।